अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर नूर फ़ातिमा आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ। प्रेमचंद का अफ़साना ईदगाह का जो दूसरा हिस्सा है वो लेकर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उसका एक हिस्सा पढ़ा था। अफ़साना बहुत तवील है, इसलिए उसका दूसरा ये पार्ट है कि हामिद समझ गया कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फ़याज़ तबाना था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियाँ निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाईं। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख लीं। महमूद और नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब ज़रूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो। हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, इसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकान के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलट और मुलम्मे के जेवरात की लड़कों की यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्ते पनाह रखे हुए थे। दस्ते पनाह कहते हैं चिमटे को, जिससे रोटी बनाई जाती है ना, जलने से बचने के लिए। वो दस्ते पनाह ख़रीद लेगा। माँ के पास दस्ते पनाह नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्ते पनाह ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्ते पनाह कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाज़ार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं, कितने लालची हैं। सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाएं मिठाइयाँ, आप ही मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी? उसने फिर सोचा, अम्मा दस्ते पनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्ते पनाह लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गांव में वाह वाह मचाएंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के दरगाह में पहुँचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक एक टोकरी दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ लीं तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस्ते पनाह देखकर सब के सब हंसेंगे, अहमक तो हैं ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्ते पनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न था। देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं? कै पैसे का दोगे? कै पैसे का यानी कितने पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुर्कियाँ ना सुने। घुर्की कहते हैं डांटने को, मगर दुकानदार ने घुर्कियाँ न दी। दस्ते पनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्ते पनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफ़ीक़ों के पास गया, यानी दोस्तों के। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्ते पनाह लाया है, अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्ते पनाह को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो,
सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, ये तो दस्ते पनाह कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, एक चिमटा दूँ तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए उसका बाल बैका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्ते पनाह। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। खंजरी कहते हैं डफली को। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्ते पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्ते पनाह तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्ते पनाह नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। फतह कहते हैं कामयाबी को। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की ज़बान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। इत्तेहाद सलासा उसको कहते हैं जिसमें बड़े बड़ी अजीम जो है वो जंगें हुई हों या उसमें शामिल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इटली वगैरह इस तरह। तो सलासात कहते हैं वैसे 3 को। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक़ और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीज़ें, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। वो रुई तन है, सफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के ओसान ख़ता हो जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चुगे में मुँह छुपाकर लेट जाएं, मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारे दस्ते पनाह पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने दस्ते पनाह को सीधा करके कहा कि ये भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर इसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कूंडे भर लो। मोहसिन का नातका बंद हो गया। नूरी ने कमक पहुंचाई कि बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफिया इतना आसान न था। दफतन उसने ज़रा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। तब पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्ते पनाह का मुंह रोज़ आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारी ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जौदत से काम लिया। जौदत कहते हैं तेज़ तर्रारी को। तुम्हारा दस्ते पनाह बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्ते पनाह और बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा दस्ते पनाह बावर्ची खाने में रहेगा? वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गोसलासा के पास अभी गेंद, सीटी और रबड़ रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने इन बुज़दिलों को कौन पूछता? दस्ते पनाह रुस्तमे हिंद है, उसमें किसी की चूँ चना की गुंजाइश नहीं। फ़ाते को मफतूहों से वक़ार और खुशामद का खराज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्ते पनाह तो फ़ाते रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगीं।
मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। वो फैयाज़ तबा फाते है। दस्ते पनाह बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूरी और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्ते पनाह को देखकर होंगी। उसे अपने तर्ज़ अमल पर मुतलकन पछतावा नहीं है। फिर अब दस्ते पनाह तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियाँ ली, उसमें हामिद को भी खराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को खराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। अब यहाँ रुस्तम हिंद दस्ते पनाह यानी चिमटे को कहा जा रहा है। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और आलम जावेदानी को सिधारे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी, दोनों को ऊपर से 2-4 चांटे रसीद किए। चांटे यानी कि थप्पड़ मारे। मियाँ नूरी के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो बामंजिला कालीन के था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफरोज़ हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगी, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनियाए फ़ानी में आ रहे हैं और उनकी मुजस्समाए खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े ज़ोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जागो जगन के काम आ जाए। जाग कहते हैं कौवे को और जगन कहते हैं चील को। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और ज़ीरोब हस्ती है, अपने पैरों पर चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से लहू पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ रहे। एक टांग मजरूब हो गई यानी कि टूट गई, ज़रब लग गई, चोट लग गई, मगर कोई मजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जूं ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अमल जर्राही नाकाम हो जाता है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वो गोशे में बैठकर टट्टी की आड़ में शिकार खेलेगा। अम्मिया हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्ते पना कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया। लाया क्या ये दस्ते पना? सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली? हामिद ने ख़तावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में तब्दील हो गया और शफ़क़त भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़बान शफ़क़त थी, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ़, कितनी नफ्स खुशी है, कितनी जासूसी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक को रोकने के लिए कितना ज़ब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथों में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात ये हुई, बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका राज क्या समझता और न शायद हमारे बाज़ नाजरीन ही समझ सकेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज आपने अफ़साना ईदगाह पढ़ा और ये देखा कि मोहसिन अपनी जो समझदारी है और सूझबूझ है वो किस तरह
से दूसरे लड़कों को मात देने में कामयाब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो पूरा अफ़साना है, अफ़साना ये ईदगाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।